हेलो बच्चों, आज आपको हम ये 3 फॉर्म्स ले रहे हैं जिसमें 1 टू द पावर इन्फिनिट की चर्चा हम कर चुके हैं, मगर आज एक दूसरा फार्मूला भी कह देंगे। तो एक इन्फिनिट टू द पावर 0, 0 टू पावर 0, 1 टू द पावर इन्फिनिट फॉर्म्स। ओके। और प्लेलिस्ट में हमारे चैनल की आप देखेंगे तो कई महीने पहले हमने, जब ये कंपटीशन चल रहा था जेई एट्सेट्रा, तो लिमिट पर हमने बड़े अच्छे सम्स कर दिए हैं, मेंस एडवांस के भी, और आप उनको एंजॉय करेंगे। उनको देखिए उसमें 0 बाई 0 को कैसे हैंडल करते हैं, इन्फिनिट बाई इन्फिनिट को कैसे हैंडल करते हैं, 0 इंटू इन्फिनिट को कैसे हैंडल करते हैं, इन्फिनिट बाई इन्फिनिट को कैसे हैंडल करते हैं, और बहुत अच्छे अच्छे सम्स हमने उसमें किए हुए हैं। ओके। अब देखें, आइए डायरेक्ट हम, जैसा कि अक्सर हमारी अप्रोच ये रहती है कि हम आपसे ही फार्मूले को डेवलप करें, और ऐसी चीज़ों से जिन्हें आप डिनाई नहीं कर सकते कि हम नहीं जानते हैं। तो यहाँ हम यही काम कर रहे हैं। हमारे पास ये लिमिट है x टेंस टू पाई बाई 2, पाई माइनस 2x रेज टू cos x। पाई बाई 2 यहाँ रखो तो ये पाई हो जाएगा, पाई माइनस पाई क्या हो गया 0, और cos 90 डिग्री क्या होता है 0, तो 0 टू द पावर 0 फॉर्म आ गया। ओके। अब हम सोल्यूशन पर चल रहे हैं लिमिट निकालने के लिए। तो y इक्वल टू ये सपोज कर दो, और आप याद करें, आपने 11th में जब डिफ्रेंशिएशन सीखा होगा, तो जैसे किसी ने कहा कि y इक्वल टू साइन x टू x, ये निकालना है हमको, तो आप log लेते थे, फंक्शन टू द पावर सम फंक्शन fx टू द पावर gx। तो ऐसे केसेस में log लेके आप काम करते थे। वही चीज़ हम यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ पर हम log ले रहे हैं, ठीक है। और फार्मूला देखें किस तरह से निकल आएगा। क्वेश्चन कर रहे हैं, उसी में फार्मूला भी बन जाएगा आपका। आइए, log लिया बेस ही पर, क्योंकि आपके सारे फार्मूले, जैसे आप कहते हैं log x डी डी एक्स तो 1/x, तो बेस ई रहता है। ओके। तो देखें ये ln y, अब ये cos x इंटू ln पाई माइनस 2x, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 ln y। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 cos x ln पाई माइनस 2x। अब देखें पाई बाई 2 पर ये लिमिट क्या हो जाएगी, cos हमारा 90 डिग्री 0 होता है, और यहाँ हो जाएगा 0। अब जो 0 का log है, तो बेस ही हमारा क्या 1 से ग्रेटर है, तो ये निगेटिव इनफाइनाइट की तरफ जाएगा। आप जब बनाएंगे तो एक्चुअली उसका जो ग्राफ है, तो 1 पर तो 0 हो जाएगा, तो देखो ऐसे ही है, ठीक है। ये 0 की तरफ जब आप x को लाएंगे तो निगेटिव इनफाइनाइट की तरफ जाएगा। तो यानी ये 0 इंटू निगेटिव इनफाइनाइट, तो निगेटिव से तो कोई लेना देना है नहीं हमको, तो 0 इंटू इन्फिनिट का फॉर्म आ गया। अब 0 इंटू इन्फिनिट का फॉर्म देखो, सबसे मोस्ट फंडामेंटल फॉर्म 0 बाई 0 है, और जैसे ही हम 0 बाई 0 को समझ लेते हैं, दूसरी चीज़ें हमारे लिए मुश्किल नहीं होती, क्योंकि इन्फिनिट बाई इन्फिनिट को भी हम क्या बना सकते हैं। अगर x टेंस टू इनफाइनाइट है तो हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू 1/y, तो y टेंस टू 0 हो जाएगा, तो 0 बाई 0 में ला सकते हैं। फिर भी इन्फिनिट बाई इन्फिनिट की भी हमने डिस्कशन कर दिया था अपने वीडियो में। आइए, अब ये 0 इंटू इन्फिनिट, तो जब 0 इंटू इन्फिनिट आता है तो इसको या तो 0 बाई 0 बनाओ, या तो इन्फिनिट बाई इन्फिनिट बनाओ, किसी एक को चेंज कर लो। और इन्फिनिट माइनस इन्फिनिट है तो टर्म्स को ज्वाइन कर लो एलसीएम एट्सेट्रा की हेल्प से, और जब ज्वाइन कर लोगे तो आइदर इट विल बी इन्फिनिट बाई इन्फिनिट और 0 बाई 0 फॉर्म। ओके। अब यहाँ हमको देखें, कभी जैसे log हुआ करे, साइन इन्वर्स टैन इन्वर्स वगैरह हुआ करें, तो उनको डिस्टर्ब मत किया करो, पहली प्रेफरेंस आपकी। दूसरे जो हैं उनको डिस्टर्ब कर लो। तो यहाँ ln पाई माइनस 2x, cos x को हमने sec x कह दिया, और ऐसा तब कह सके हैं क्योंकि x हमारा पाई बाई 2 नहीं है। ओके। 90 डिग्री पर सेक हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा, तो वो नहीं है, तो ये हमने कर दिया। अब ये फॉर्म क्या बना, ये तो जा रहा है 0 का log कहाँ जा रहा है, जैसा कि जानते हैं निगेटिव इनफाइनाइट जा रहा था, तो ये तो हमारा निगेटिव इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट करोगे, और ये कहाँ जा रहा है सेक 90 डिग्री इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट का फॉर्म हो गया। अब आप यहाँ क्या करो, लोपिता रूल लगा दो। तो लोपिता रूल में करते क्या हो, डेरिवेटिव ऑफ दिस अपॉन डेरिवेटिव ऑफ दिस, एनआर का अपॉन डी आर का, यानी न्यूमरेटर का अपॉन डिनोमिनेटर का। अब इसे करोगे तो ln है तो 1/पाई माइनस 2x,
अब पाई का 0 हो गया और 2x का 2 हो गया, माइनस लगा हुआ है, और सेक एक्स का क्या हो गया, सेक एक्स tan x हो गया। अब सेक एक्स tan x वगैरह हुआ करें तो उनको साइन कास में सबको चेंज कर दिया करो, काट है, कोसेक है, वट एवर इट इज़। तो पाई माइनस 2x। अब यहाँ देखो 1 अपान कास, साइन अपान कास, तो कास स्क्वायर हो गया, तो कास स्क्वायर x हमारा न्यूमरेटर में आ गया, और नीचे क्या रह गया, साइन x। अब देखते हैं हम लोपिता रूल अप्लाई करेंगे, देखते हैं क्या आता है। जो कुछ भी आए तो फिर से अब x टेंस टू पाई बाई 2, तो x टेंस टू a है, a फिर से लगा दो। अगर डिनोमिनेटर में हमारे पास में 0 या इनफाइनाइट नहीं है, यानी हमारे पास में अगर नॉन ज़ीरो फाइनाइट नंबर आ जाती है तो स्टॉप कर दो, नहीं है तो गो फर्दर। और हमने कहा हुआ है कि वी शैल कीप डिफ्रेंशिएटिंग इट अनलेस वी गेट अ नॉन ज़ीरो फाइनाइट नंबर इन द डिनोमिनेटर। अब देखते हैं पाई बाई 2, तो cos 90 0। अब ये साइन 90 तो 1 होता है, मगर यहाँ पाई बाई 2 करोगे तो ये पाई हो जाएगा, पाई माइनस 0, तो फिर से 0/0 फॉर्म आ गया। तो लोपिता रूल फिर से अप्लाई कर दो। अब देखते हैं, तो -2 तो हमारे पास थे ही, cos स्क्वायर का 2 cos x और cos x का माइनस साइन x, ओके। और आइए डिनोमिनेटर का देखो, तो ये फर्स्ट मान लो हमने लिया, तो 0 - 2 साइन x प्लस, अब इसको रिटेन कर लिया, साइन x का क्या हो गया, cos x। अब हम पाई बाई 2 अप्लाई करके डिनोमिनेटर में पहले देखें, तो पाई बाई 2 यहाँ अप्लाई करोगे तो ये तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ अप्लाई करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ अप्लाई करोगे तो 1 हो जाएगा, साइन 90 डिग्री क्या होता है 1, तो यहाँ -2 आ गया। अब आपका काम ख़त्म हो गया, ठीक है। अब लिमिट हमने जैसे कहा तो देखते हैं क्या आ गया, -2 हमारे पास में ये डिनोमिनेटर में आ गया। और चाहे भाई ऐसे कह दें आपको, ठीक है, -2 1 कह दिया और प्लस उधर 0, ओके, ये समझ जाएंगे आप। और देखें यहाँ -2 इंटू हमने कहा 2, ओके, इंटू cos 90 क्या हो जाएगा 0, इंटू क्या आ गया -1, गेट माई पॉइंट। अब ये 0 हो गया तो ये हमारे पास में 0/-2, यानी ये वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। इसी चीज़ को सभी लोग समझ गए होंगे। तो हमने ln y की जो लिमिट निकाली वो क्या आ गई, 0 आ गई, ठीक है। इसको मिटा देते हैं यहाँ से। अब देखें फार्मूला आ जाएगा हमारा, क्वेश्चन भी आ जाएगा। अब ये वैल्यू क्या आ गई है, ln y की लिमिट क्या आ गई, 0 आ गई। इम्प्लाइज, अब देखें जब कोई फंक्शन के log की लिमिट मांगे तो आप फंक्शन की लिमिट निकाल लो फिर log ले लो। देखो हम क्या कह रहे हैं, इम्प्लाइज ln लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2, x टेंस टू पाई बाई 2 y, ओके। देख लिया भाई, लिमिट हमारी जहाँ x होगा वहीं काम करेगी, तो log हमारा, तो पहले आप ये ले लो फिर log ले लो, एक ही रिजल्ट है वो, चाहे log है लिमिट लिया या पहले लिमिट ले लें फिर log ले लें, ठीक है। आइए अब ये कितना आ गया, ये आ गया 0। आइए दिस इम्प्लाइज, अब ये तो ln बेस क्या है e, तो लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 और ये y इक्वल टू क्या है, e टू द पावर 0 आ गया, e टू द पावर 0। और y हमारा क्या था, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 एंड दिस थिंग वाज पाई माइनस 2x टू cos x इक्वल टू e टू द पावर 0 इक्वल टू 1। यही हमारा आंसर हो गया, ओके। अब आपको हम देखें एक फार्मूला कहने जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर अभी अभी आपने देखा कि हमने e पर कौन सी लिमिट लगाई, तो देखें e पर जो हमने लिमिट लगाई तो यहाँ लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू a fx gx, अगर ये 3 फॉर्म्स ही आते हैं, 0 to 0, इन्फिनिट टू 0, 1 to इन्फिनिट। देखो लास्ट टर्म में हमने जब पढ़ा है तो 1 प्लस जैसी चीज़ है, तो आप fx - 1 इंटू gx की लिमिट लेकर के आप e पर रखते हैं। हमारे क्वेश्चंस बन गए थे, कई सम्स हमने कर दिए थे अच्छे। आइए आज जो है log लेना पड़ेगा आपको,
और log लेकर के निकालने में थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन में परेशानी आ जाती है, इसलिए हमने वो मेथड भी आपको सिखा दिया था। ओके, तो अब देखें ये है क्या, आंसर तो हमारा निकल गया था कि ये 1 आ गया, ठीक है, लेकिन हम फार्मूला आप कह रहे थे। तो ये आपने देखा कि e टू द पावर 0 आया, मगर ये e टू द पावर 0 क्या आया, तो e टू द पावर लिमिट x टेंस टू a, मगर किसकी लिमिट, ये आ गई थी gx इंटू ln fx आ गई थी। जब 1 टू द पावर इनफाइनाइट हमने समझाया था, जब आपको 1 प्लस जैसी लिमिट थी तो fx माइनस 1 इंटू gx की लिमिट निकाल करके e पावर बना करके रख देना था। मगर आज इन सब में क्या हो गया, जब केवल एग्जैक्टली 1 जैसे है तो फिर log लगाइए। वैसे इसको हम 1-2 सम्स आपको दोनों तरीके से अभी निकाल करके दिखा देंगे। तो देखें, समझ गए, अभी अभी हमने क्या किया था, याद करो, हमने log लिया था तो gx यहाँ गया था और ln fx हो गया था। तो लिमिट हमने किसकी निकाली थी, cos x इंटू ln, cos x इंटू ln पाई माइनस 2x निकाला था। तो देखो gx क्या हो गया, cos x हो गया, और ln पाई माइनस 2x हो गया। तो बस कुछ नहीं, अब फार्मूला याद हो गया आपको कि आप दरअसल जो पावर में फंक्शन है तो उसको gx इंटू, और जो हमारा बेस में है fx तो ln fx, इसकी लिमिट निकाल दीजिए और e टू द पावर उसको कर दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। देखें, अब 1-2 सम्स आपको दे देते हैं, एक्सरसाइज आप कर सकते हैं घर में, कोई आपको परेशानी नहीं आएगी। अब जैसे हमने आपको कहा कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x लीजिए टू पावर x, तो ये भी 1 आती है आपकी, घर में कर लेंगे, 0 टू पावर 0 का फॉर्म है। हमने कहा लिमिट x टेंस टू 0 tan x टू x, तो ये भी 1 आती है। कभी देखें, अब जैसे लोपिता से कभी इन्वर्स फंक्शंस आ जाएं, अब कहा गया कि साइन इन्वर्स x, तो देखो 0/0 का फॉर्म है ये तो है नहीं इन तीनों में से, मगर हमने ऐसे ही आपको एक दूसरा स्टेप ये दिया। अब ये क्या है, 0/0 फॉर्म है। अब इसे आप जब इन्वर्स फंक्शंस वगैरह हैं तो आपको बेहतर है लोपिता रूल, पहले अलाउड नहीं था, अब अलाउ कर दिया गया कई बरस से। तो अब आप फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x का 1 हो गया, इसका डेरिवेटिव अपान इसका डेरिवेटिव। अब चेक कर लो, यहाँ 0 करोगे तो नॉन ज़ीरो फाइनाइट नंबर आ गई, तो लीजिए लिमिट यहीं कैलकुलेट कर दो, 1/1 माइनस 0 इंटू 1, तो ये लिमिट क्या आ गई, 1 लीजिए। साइन x अपान x की भी लिमिट आपके पास में 1 थी, साइन इन्वर्स x अपान x की भी लिमिट आपके पास 1 आ गई। और आप ऐसे ही घर में tan इन्वर्स x अपान x, ये भी 1 अगर x टेंस टू 0, और इस तरह से तमाम बातें आ गई आपके पास में। हमने कहा कि लिमिट, कोई कहता है कि x टेंस टू 0 और साइन टू द पावर nx अपान x टू द पावर n, तो ये क्या हो गया, ये भी 1 साइन x अपान x होल पावर n। कभी लोग यहाँ x टू द पावर n कहें, यहाँ x टू पावर n कहें तो 1 हो जाएगी, तब भी हो। तो इस तरह से आप मैनिपुलेट कर सकते हैं, तमाम तरह की लिमिट्स आ गई। और कभी किसी ने कहा कि लिमिट x टेंस टू 0 और साइन mx अपान x, तो कुछ नहीं, आपने m यहाँ लगा दिया, m यहाँ, तो ये तो लिमिट 1 हो जाएगी, m तो m रह जाएगी। ये सब चीज़ तो आपने साइन में पावर है, इन्वर्स है, एवरीथिंग हम समझते हैं, यू हैव गॉट इट। आइए, अब जैसे हमने आपसे कहा कि एग्जाम्पल ये दे रहे हैं कि लिमिट x टेंस टू π/2 tan x टू 2 cos x, ये क्या है, तो पहले समझ लें। tan 90 डिग्री क्या होता है, इनफाइनाइट, और cos 90 डिग्री क्या होता है, 0। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, इन्फिनिट टू द पावर 0 का फॉर्म हो गया। तो ये इन्फिनिट टू द पावर 0 फॉर्म आ गया।
अब हमने फार्मूला सब के लिए वही y सपोज करोगे तो वही चीज़ आ जाएगी। तो हम देखो क्या कर दे रहे हैं यहाँ पर, हमने कहा लिमिट x टेंस टू π/2 और क्या कर दो 2 cos x और ln ऑफ क्या निकाल देंगे tan x। गेट माई पॉइंट, ln इसका ले लो और 2 cos x ही आ गया, ये निकाल देंगे, इसी को ई पर रख देंगे। अब देखते हैं ये फॉर्म क्या है, π/2 पर तो ये तो 0 हो गया। अब tan कहाँ जा रहा है, इनफाइनाइट, तो उसका log भी कहाँ जाएगा, इनफाइनाइट। तो ये फॉर्म क्या आ गया, ये 0 इंटू हमारे पास में क्या आ गया, इन्फिनिट फॉर्म आ गया। अब 0 इंटू इन्फिनिट के लिए हमने आपको क्या सिखाया हुआ है कि उसको 0/0 बनाओ या इन्फिनिट बनाओ। तो हमने कहा log हैं, इन्वर्स फंक्शंस कुछ दिए गए तो उनको डिस्टर्ब मत करो, तो इसी को ठीक करो आप। तो ये हमारे पास में लिमिट x टेंस टू π/2, क्योंकि लोपिता जब लगाएंगे तो 0/0 या इन्फिनिट होना चाहिए। तो 2 ln tan x ओवर cos x, ये cos x कर दो, सॉरी अब cos को चेंज करोगे तो ये आ गया sec x आ गया। एंड यू नो ये तभी चेंज कर पाए हैं जब π/2 आपका नहीं है ये, क्योंकि π/2 पर sec 1/cos नहीं होता। दिस लिमिट x टेंस टू π/2, तो यू आर नॉट having x equal to π/2, rather you are having x either from the left of π/2 or from the right। अब ये फॉर्म देख लो, ये tan इनफाइनाइट तो log उसका इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म आ गया। दिस ये इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म। आइए अब लोपिता रूल हम लगाएंगे, तो हमने कहा 2 और इधर देखो ये tan x, तो ये हमारे पास में 2 तो ठीक है अपना था, मगर ln x का क्या होता है 1/x, तो ये आ गया tan x आ गया, ये tan x। अब tan x का करोगे तो sec स्क्वायर x आ गया। और इधर देखें ये हमारे पास में अभी डिनोमिनेटर का बाकी है, तो sec x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec x tan x होता है। और फिर हमने कहा कि लोपिता रूल है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव, पहले आपने फर्स्ट टाइम इसको अप्लाई किया। अब देखते हैं, अब इन सब को हम चेंज कर लेते हैं साइन कास में, ठीक है, उससे क्लैरिटी हमारे पास में और आ जाएगी। और साइन कास आर डिफाइंड एवरीवेयर, तो हम देखते हैं, देखें ये 2, तो 2 तो हमारा चल रहा है। अब इससे sec स्क्वायर, तो एक sec स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है, ये 1/cos बनेगा। और ठीक है, तो ये हम 2 sec x कह रहे हैं, अभी एक स्टेप और आपको दिया sec x। अब यहाँ देखो साइन स्क्वायर, तो नीचे क्या हो गया, साइन स्क्वायर x आ गया, साइन स्क्वायर x। गेट माई पॉइंट। और दूसरी बात क्या हो गई, 1/, हाँ साइन अपॉन कास, तो कास स्क्वायर आपका चला गया, तो ये कास स्क्वायर। इस स्टेप को समझ लिया ना, ये स्टेप देख लो, साइन अपॉन कास, तो साइन स्क्वायर तो रह गया, कास स्क्वायर वहाँ गया, एक सेक ने एक सेक को कैंसिल आउट किया था, सेक एक्स रह गया। अब देख लेते हैं फॉर्म क्या है। अब देखें, आइए फिर भी इसको हमने यूँ कह दिया कि यहाँ पर सेक और कॉस कैंसिल कर देंगे, तो हमने कहा लिमिट x टेंस टू π/2, और ये हमारे पास में 2 cos x अपॉन साइन स्क्वायर x, ओके। और ये काम आप तभी कर सके हैं जब π/2 नहीं, π/2 पर cos और sec एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं बनेंगे। अब आइए डिनोमिनेटर पर देखें, तो ये तो 1 हो गया, तो हमको आगे लोपिता रूल अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। तो अब इसे हमने कह दिया दिस इक्वल्स, अब लिमिट ले लें, तो 2 इंटू कास π/2 अपॉन साइन स्क्वायर π/2, तो ये क्या आ गया 0/1 इक्वल टू 0। और इस लिमिट को हम e⁻0 हमारी लिमिट हो जाएगी। तो देखें क्या करना था, 2 cos x इंटू ln tan x की लिमिट हमको निकालनी थी। किस तरह से किया, लोपिता रूल लगाया, क्योंकि 0 इंटू इन्फिनिट फॉर्म था, उसको हमने इन्फिनिट बाई इन्फिनिट बनाया। हाउ, समटाइम्स इट मे बी 0/0, ऑलराइट।
और आप ये हमने कैलकुलेट कर दिया। और बस जब लोपिता रूल लगाएं तो डिनोमिनेटर पर आप चेक करते जाओ कि वो ज़ीरो की अपीयरेंस ख़त्म हो गई है नहीं ख़त्म हो गई है, या इनफाइनाइट डिसअपियर हुआ कि नहीं हुआ। द मोमेंट वी हैव अ नॉन ज़ीरो फाइनाइट नंबर, बस वहीं कैलकुलेट कर दो। अब समझ गए होंगे बात को। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो गया e टू द पावर 0, ओके, यानी 1। तो हमने कहा कि आंसर e टू द पावर 0। कोई और नंबर आएगी तो e पर वो लग जाएगी, e टू द पावर 0 इक्वल टू 1। ये आपको हमने कह दिया है, ठीक है। और हम अगर ये कह दें, देखो ऐसे ही हमने कहा लिमिट, इसको ज़रा आप करिएगा, बहुत अच्छा हमने ऐसे कह दिया। हमने कहा ये tan x, यहाँ पर अभी tan x कहा था, अब हमने कह दिया है ज़रा cot x कह दिया है, देख लेना, टू दी पावर। वैसे तो tan cot को हम मल्टीप्लाई करते थे 9 क्लास से, 1 ले आते थे, बड़े खुश होते थे। मगर आज tan टू दी पावर cot x तो क्या है? ये इनफाइनाइट टू दी पावर 0 का फॉर्म है। आंसर आप निकाल देंगे। और ठीक है, यहाँ पर आपको अब हम 1 टू दी पावर इन्फिनिट पर भी कह देते हैं। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन है हमारे पास में, लिमिट x टेंस टू π/4 sin 2x tan स्क्वायर 2x, π/4 पर 90 डिग्री तो 1, और ये इनफाइनाइट तो 1 टू दी पावर इनफाइनाइट फॉर्म। अब हमको gx इंटू ln fx तो tan स्क्वायर 2x ln fx sin 2x। अब इसकी लिमिट निकाल करके e रेज टू दैट लिमिट। अब देखें ये तो 90 डिग्री पर 1, ln 1 क्या होता है 0, tan क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, तो 0 इंटू इनफाइनाइट फॉर्म। अब इसको 0/0 करें या इन्फिनिट करें, हमने कहा ln है इन्वर्स फंक्शन से, इनको डिस्टर्ब मत करो। तो tan को ही हमने कर दिया cot स्क्वायर 2x कर दिया। अब ln 1 क्या हो जाएगा 0, और 90 डिग्री पर cot क्या हो गया 0। तो ये फॉर्म एक्चुअली हमारे पास में क्या हो जाएगा 0/0 फॉर्म है, ठीक है। ये लिखना हम भूल गए, 0/0 फॉर्म हो गया। आइए अब लोपिता रूल अप्लाई कर दो। हम लिख नहीं रहे, लोपिता रूल अप्लाई करोगे तो देखो, तो 1 sin 2x, sin 2x को डिफ्रेंशिएट करो तो cos 2x, फिर 2x को करोगे तो 2 आ गया। अब cot स्क्वायर 2x को करोगे तो 2 cot 2x आएगा। और cot थीटा का क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा क्या है 2x का क्या हो गया 2। अब हमारे पास काट कोसेक वगैरह हैं तो साइन कास में सबको चेंज कर लेते हैं, तो 2 cos 2x तो ओके फाइन। अब यहाँ देखो साइन 2x है, ठीक है, और ये 2 इंटू 2 तो 4, तो -4 माइनस साइन इज देयर साइन 2x। अब ये इसको क्या करोगे, ये हमारे पास में हो गया cos 2x अपान साइन 2x हो गया, और कोसेक स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 sin स्क्वायर 2x हो जाएगा। तो ये यहाँ जंप करके आ गया, न्यूमरेटर में आ गया, ओके। 1 sin स्क्वायर करोगे, दिस कम्स अप, और इधर आप समझ गए ये cos अपान। अब देखें ये 90 डिग्री तो है नहीं, 90 डिग्री पर cos क्या हो जाता है 0, तो 0 तो है नहीं, नॉन ज़ीरो नंबर है तो कैंसिल कर दिया। साइन 2x तो 1 है, ये तो कैंसिल ही हो जाएगी। अब हमारे पास क्या रह गया, अब ये साइन 90 डिग्री का स्क्वायर, और ये 2 था 2, तो साइन 90 डिग्री कितना हो जाएगा 1, और यहाँ देखें यहाँ तो सब कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया -1/2। रिमेंबर ये 2 इंटू लिखने की ज़रूरत नहीं, साइन 90 डिग्री 1 का स्क्वायर है, -4 इंटू दिस, तो ये -1/2। अब रिमेंबर अब हमें करना क्या पड़ेगा, हमको ई पर यही आंसर कर देना है, ओके। ये हमें ई पर, तो e टू द पावर -1/2, तो 1/√e आपका आंसर आ गया। कितना आ गया 1/√e आ गया। तो हमने कहा कि देयरफॉर आंसर, ये आंसर हमारे पास e टू द पावर -1/2 या 1/√e, लोग ऐसे भी कह सकते हैं। अब देखें, आइए अल्टरनेटिव आपको कह दें। अल्टरनेटिव जो हमने सजेस्ट किया हुआ था आपको, जो एक पहला वीडियो दिया हुआ है 1 टू द पावर इन्फिनिट फॉर्म में, तो उसमें हमने कहा था कि f तो लिमिट, और जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा वो ना भी करें तो कोई बात नहीं है। तो हमने कहा कि fx तो ये, तो fx -1
तो ये देखो fx -1 वहाँ हमने यूँ कहा था, और gx की लिमिट लेकर के ई पर रख देनी है। तो हमने कहा लिमिट x टेंस टू π/4 fx -1, तो ये क्या है sin 2x -1, और gx क्या है tan स्क्वायर है, तो हम tan स्क्वायर को लिख दे रहे हैं sin स्क्वायर 2x अपान cos स्क्वायर 2x। ऑलराइट, ये हमारे पास आ गया। tan स्क्वायर gx आता तो इसको ये कर दिया। अब देखते हैं π/4 पर ये क्या है 1, तो 1 tan sin 90 1 1 क्या हो जाएगा 0, तो ये, और cos 90 क्या होता है 0, तो ये 0/0 फॉर्म आ गया। अब इस 0/0 फॉर्म के लिए आप लोपिता लगा लीजिए, ठीक है। और हमने कहा लिमिट x टेंस टू π/4। आइए, अब ये क्या था, ये साइन क्यूब है, देख लें यहाँ पर, और ये हमारे पास में cos स्क्वायर 2x है। तो साइन क्यूब को अगर कहना चाहें, वैसे हमको ट्रिग्नोमेट्री में ठीक लग रहा था जाने में, लेकिन चलिए ऐसे ही बनाए दे रहे हैं। तो हमने कह दिया साइन क्यूब, तो ये 3, और ये साइन स्क्वायर 2x आ गया, और साइन 2x का कितना हो जाएगा cos 2x आ गया, और फिर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा इंटू 2। गेट माई पॉइंट। ये साइन क्यूब है तो 3 साइन स्क्वायर। अब उसके साथ क्या था, साइन 2x को करो तो cos 2x, फिर 2 को किया 2, अब -2 साइन स्क्वायर, तो देख लें। तो ये हमारे पास में, और या चाहते तो चलिए ठीक है अब कर दिया, कोई बात नहीं। और यहाँ साइन स्क्वायर 2x है तो 2 साइन 2x, और फिर कितना आ गया cos 2x आ गया, और फिर हमारे पास में एक हमारे पास 2 आ जाएगा। इसको अलग रखना, देखना, ये एक 2 आ जाएगा, 2 साइन 2x cos 2x, और ये 2। और देखें हमारे पास में यहाँ हम क्या रख रहे हैं, ये हमने कहा कि 2 cos 2x, और फिर हमारे पास में माइनस साइन 2x एंड देन यू आर 2। गेट माई पॉइंट। लोपिता रूल लगाया, यहाँ को डिफ्रेंशिएट कर दिया, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया। यही अगर मेथड को समझ लेते हैं तो ऐसे समझ गए कि ये 1 एग्जैक्ट है, तो ये वाला लाग वाला काम आपको आसान हो गया। और जहाँ 1 प्लस है तो वो वाला fx -1, लेकिन हमने कहा दोनों से देखो रिजल्ट हम पहुँच रहे हैं। अब इनको देखते हैं कि कुछ हमारे पास कॉमन है। देखो साइन 2x यहाँ पर भी है, साइन 2x यहाँ पर भी है, तो कैंसिल कर देते हैं। ओके, cos 2x हमारा यहाँ पर भी है, cos 2x हमारा यहाँ पर भी है, cos 2x हमारा यहाँ पर भी है। ओके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है लोगों को। तो लिमिट x टेंस टू π/4। आइए साइन 2x खत्म करो तो कितना रह गया, ये आ गया 3, और ये क्या रहे 6 हो गए, 6 देख लेना 3 × 2, और साइन 2x cos 2x हमारा नहीं रहा, तो इसको हमने कह दिया साइन 2x कह दिया। फर्दर ये चले गए, माइनस क्या हुआ 4 है, 2 × 2, तो ये 4। हियर देख लें, ये प्रोडक्ट में सब थे, तो साइन 2x भी चला गया, cos 2x भी चला गया, एंड व्हाट वी हैव इज़ 4। ये हमारे पास 4 ठीक हो गए। अब ये नॉन ज़ीरो फाइनाइट नंबर आ गई, तो हमको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो हमने कहा कि अब ठीक है लिमिट को कैलकुलेट कर दो। तो ये कितना आ गई, ये हमारे पास में आ गया। हाँ, व्हाट वी हैव फॉरगॉटन इज़ माइनस हियर, तो यहाँ माइनस कर दो, ये माइनस कर दो। अब देखें ये 6 - 4 अपान -4, और ये क्या आ गया -1/2, 2 अपान -4 आ गया, तो -1/2। तो आंसर समझ गए क्या करोगे आप, आंसर कर देंगे वही e⁻ -1/2 इक्वल टू 1 अपान क्या हो गया √e, वही आंसर आ जाएगा आपका। तो जिस मेथड से भी चाहें तो fx -1 × gx, तो जिनको कैलकुलेशन की प्रैक्टिस है तो उनको कोई मुश्किल काम नहीं है, और हमने दोनों तरह से आपको कर दिया। अब एक सम आपको दे रहे हैं, उसको आप भी दोनों तरह से कर लें, है ठीक है, और वो ठीक रहेगा। कैलकुलेशंस हैं, जितनी प्रैक्टिस हो उतना ही अच्छा है, और मैथमेटिक्स में तो प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है, और स्पीड का इम्तहान है ये।
देखें, अब जैसे एक सम आपको हमने कह दिया है, ये देखें हमने कहा कि लिमिट x टेंस टू 0 और ये 2 माइनस कास एक्स 2 कोसेक स्क्वायर एक्स देख लेना। कास 0 क्या हो जाएगा 1, तो 1 टू द पावर इन्फिनिट का फॉर्म है। कोसेक 0 क्या होता है इन्फिनिट, 1 टू द पावर इन्फिनिट का फॉर्म है। दोनों मेथड से लगाइए, fx माइनस 1 इंटू जी एक्स ई पर पावर रख दो, और या आप क्या करो जी एक्स दिस इंटू लाग ऑफ दिस, दोनों मेथड से लगाइए, ठीक है। और आंसर इसका हमने कर दिया है √e कर दिया है, यानी लिमिट आएगी 1/2, ई पर रखोगे 1/2, तो ये इतना हो गया, ठीक है। और घर में एक आप ये लगा सकते हो लिमिट, कभी लोग ऐसा कहें x टेंस टू 0, जैसे हमने कह दिया tan x अपान x। देखो ये लिमिट कहाँ जा रही है, 1 जा रही है, और 1/x स्क्वायर, तो ये भी क्या है 1 टू द पावर इन्फिनिट का फॉर्म है, ओके। और इसको बेहतर होगा कि आप निकाल दो fx माइनस 1 इंटू जी एक्स, ये लिमिट लेकर ई पर रख दो, ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। और दूसरे मेथड से भी ट्राई, और ये आंसर e टू द पावर 1/3, ठीक है। ये क्वेश्चन आप करें। एक क्वेश्चन देखो जेई में जैसे इन्होंने पूछा था उसको हम कर दें बस, और ठीक है, आपने मेथड्स को समझ लिया तो बहुत अच्छी चीज़ है। अब जैसे इन्होंने जेई में बहुत पहले यही आईटी में इन्होंने एक इस तरह का सम दे दिया। इन्होंने कहा कि x हमारा पॉजिटिव है, और फिर उन्होंने कहा कि इसकी वैल्यू बता दो साइन x टू पावर 1/x प्लस 1/x टू पावर साइन x दिस इज इक्वल टू, और 4 आंसर्स दिए इन्होंने। एक में इन्होंने कहा 0, एक में कहा इन्होंने -1, और एक में इन्होंने कहा C, और D में इन्होंने कह दिया कि ये 2, ओके। ये हमको इन्होंने कहा कि आप बता दीजिए। अब देखते हैं, कहते हैं ये लिमिट, और हाँ लिमिट लिखना हम भूल गए, लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पर ये साइड में आप लिख दोगे लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है, ओके। अब यहाँ देखें, आइए पहली बात तो अब कहते हैं पॉजिटिव साइड में, तो इनका हिंट क्या है कि पॉजिटिव साइड का मीनिंग ये हो गया जैसे आपका x h इज़ 0 + h करते हो तो h इज़ वेरी वेरी स्मॉल, तो आपका h इज़ वेरी वेरी स्मॉल, तो दैट सेज कि साइन h हमारा क्या हो जाएगा, साइन h जो हो जाएगा साइन h ग्रेटर देन 0 हो गया। पॉजिटिव बट वेरी वेरी स्मॉल। लेट मान लो हमने कह दिया कि साइन h इक्वल टू सपोज करें 0.01, ये कह दिया। अब जानते हैं ये क्या हो गया, अब ये 1/x कहाँ जाएगा, 1/x तो आपका इनफाइनाइट, ये इस तरह से जा रहा है। हाँ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इनफाइनाइट, निगेटिव मत करें, ठीक है, ये जा रहा है। अब आप देख रहे हैं कि 0.01 इंटू 0.01 इंटू 0.01 दिस इन्फिनिट नंबर ऑफ टाइम्स, तो ये आपको कहाँ ले जाएगा, ये 0 की तरफ ले जाएगा। तो ये अपने आप क्लियर है, इसमें कोई फॉर्म की आपको ज़रूरत नहीं है। ये देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, ये हमारे पास। अब 1/2 मान लो वैल्यू रख दें, तो 1/2 1/2 तो 1/4 1/4 1/2 1/8 1/8 1/, तो ये डिक्रीज करता चला जाएगा। और सपोज करो कि n नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, n इज़ वेरी वेरी लार्ज टेंडिंग टूवर्ड्स इनफाइनाइट, तो वो 0 की तरफ जाएगी वैल्यू। हमारा पॉइंट समझ गए आप? तो यानी ये लिमिट हमारी क्या हो गई, 0 हो गई, ओके, ये हमारा 0 हो गया। अब इसके लिए देखें, ये कहाँ जा रहे हैं, इनफाइनाइट, और ये कहाँ जा रहे हैं, 0, तो ये इन्फिनिट टू द पावर 0 का फॉर्म है, तो बस उतना ही निकालना है आपको, ठीक है। तो ये लिमिट हमारे पास में, अब इसको हम लिख दें, तो
क्वेश्चन आप समझ गए, उसको खुद आप कर सकते हैं। तो हमने कहा जैसे लिमिट, अब x टेंस टू 0 कहा गया और ये पॉजिटिव साइड से हैं तो ठीक है, पॉजिटिव साइड से कह दो। और साइन x 1/x ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 0 लिमिट हो गई। ठीक है, इसको हमने निकाल दिया, इसको हम याद रखेंगे। अब आ जाइए दूसरी बात पर। दूसरा क्या है, 1/x। अब 1/x ये दरअसल जो फॉर्म है, ये फॉर्म है इन्फिनिट टू द पावर 0 का फॉर्म है। अब इसके लिए अभी हमने आपसे कहा है, अब इसको हम निकाल रहे हैं। तो हमने कहा कि नाउ लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है, पॉजिटिव साइड से है, और साइन x साथ में फिर हमने कह दिया ln 1/x, गेट माई पॉइंट, ln 1/x gx इंटू log ऑफ fx, ये कर दिया। अब इसको हम देख रहे हैं, ये तो 0 हो जाएगा, साइन 0 हो गया। और ये देख रहे हैं फॉर्म आपका, ये 1/0 कहाँ जा रहा है, इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट का log कहाँ जाएगा, तो ये 0 इंटू इनफाइनाइट फॉर्म। ओके, 1/x टेंस टू इनफाइनाइट, उसका log भी लोगे तो क्या हो जाएगा, वो इनफाइनाइट की तरफ जाएगा। log को डिस्टर्ब नहीं करना, तो हमने कहा कि इसी को चेंज कर लो। तो ये हमने कहा कि लिमिट x टेंस टू 0 और ये ln 1/x अपान हमने कह दिया कि ये हमारे पास में साइन को कह दो कोसेक x और x नॉट इक्वल 0, कोस x 0 होगा तो कोसेक x 1/sin नहीं हो सकता है। ठीक है, अब हम ये सब मिटा दे रहे हैं, आंसर निकाल देंगे। देखें आइए, और यहाँ पर अब फॉर्म क्या आ गया, ये इनफाइनाइट अपान इनफाइनाइट का फॉर्म आ गया। तो इस फॉर्म को देख लें, ये हमारे पास क्या है, कोसेक 0 टेंस टू इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट अपान इनफाइनाइट फॉर्म आ गया। ऑलराइट, अब इनको देखते हैं, लोपिता को हम अप्लाई करते हैं। तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, अब ln 1/x है, तो आप जानते हैं कि ये हमारे पास में वैसे तो log 1 माइनस कह सकते थे, इसको ऐसे आप कह सकते थे ln 1 माइनस ln x कह दो। ठीक है, अब क्योंकि 1/x करोगे फिर 1/x का करोगे माइनस 1/x स्क्वायर, तो अपने आप का तो 0 माइनस, तो ln 1 इसका डेरिवेटिव आपको निकालना है, तो 0 माइनस 1/x देख लें। ओके, और एक ये तरीका था आपको, ये भी ठीक है, और एक ये कर सकते थे कि 1/x तो नीचे करते आप और फिर 1/x को डिफ्रेंशिएट करते, तो माइनस 1/x स्क्वायर होता जो उसको कैंसिल कर देता, तो ये माइनस इतना आ गया। अपान देखें, ये कोसेक x है, तो कोसेक x कितना होता है, माइनस कोसेक x, और ये कॉट x होता है, माइनस कोसेक x कॉट x, माइनस माइनस हमारे प्लस हो गए। तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, x हमारा नीचे आ गया, कोई बात नहीं, तो 1/x, देखो ये 1/sin x कितना आ गया, sin x, और उसको हमने कह दिया tan x, या आप चाहें तो कह सकते हैं कि cos x, और फिर हमने कह दिया ये sin x, कोई इसमें डिसएग्री नहीं करेगा। ये सब काट को आपने cos/sin तब रखा जबकि x 0 नहीं है। देख लें इस चेंजेस को। अब हम कुछ कहने जा रहे हैं आपसे, देखें ये हमारे पास में साइन है, तो जानते हैं x/sin x, तो ये लिमिट क्या हो जाएगी 1, देख लो। तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, और ये sin x अपान x दिस थिंग, और फिर ये sin x अपान cos x। हमने ज़्यादा तो नहीं कर दिया, एक्सप्लेन करने पर स्टेप्स कुछ हर तरह के बच्चे रहते हैं, तो
देखें ये तो 1 हो जाएगा। अब ये लिमिट यहीं कर देते हैं भाई, 1 इंटू साइन 0 क्या हो गया 0 और ये 1 हो गया। गेट माई पॉइंट, ये लिमिट तो 1 हो गई, साइन 0 0 हो गया, कास 0 क्या हो जाएगा 1। तो ये लिमिट हमारे पास में कितनी आ गई, ये आ गया एक्चुअली 0 आ गई। और पहले पार्ट की लिमिट क्या आई थी याद करें, पहले पार्ट की लिमिट आ गई थी 0, क्योंकि साइन h की वैल्यू 0 के राइट में वेरी वेरी स्मॉल और काउंटलेस नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई की गई थी, तो वो कहाँ चली गई, 0 चली गई। इस और सेकेंड पार्ट हमारा क्या निकला था, इसको जो हम लोगों ने निकाला ये एक्चुअली हमारे पास इन्फिनिटी टू द पावर 0 का फॉर्म था। उसकी लिमिट देखो बड़ी आसानी से हमने निकाल दिया, कहीं किसी को परेशानी नहीं, जेई का ही सवाल है कभी का। ओके, और ये सब निकल आया। तो अब आंसर हमारा क्या हो गया, तो आंसर के लिए आप जानते हैं कि दोनों का सम क्या हो जाएगा, 1 हो गया। तो ये दोनों का सम हमारे पास में सॉरी ये 0 निकाला हुआ था, हाँ ये देखें ये 0 आ गई है। तो दोनों, तो अब e टू द पावर 0 आंसर हो गया इक्वल टू 1। 1 कोई आंसर है आपका, ये सी आंसर हो गया। ओके, देखो जो आता है वही e टू द पावर लिख देते हो। तो इन तीनों फॉर्म्स को आज जो हमने सिखाया वो कुछ नहीं, gx fx टू द पावर gx है, तो gx इंटू ln fx की लिमिट लेकर के e पर रख देना है। हम समझते हैं ये ईजी सम्स थे मगर कॉन्सेप्चुअल थे, इनसे अब आप और बेहतर सम्स भी कर सकते हैं और ऐसे ही पूछे जाते हैं। और हम समझते हैं कि ये बातें आपको पसंद आई होंगी, तो इन्हें शेयर भी करें, लाइक भी करें। थैंक यू ऑल।